पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और सनती तरक्की की दौड़ ने तवानाई की मांग को आसमान तक पहुंचा दिया है। सवाल ये है, क्या रवायती तवानाई के ज़राए इस बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं, या क्या अब न्यूक्लियर तवानाई की तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है? पाकिस्तान में तवानाई की तलब रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी और तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों ने नेशनल ग्रिड पर दबाव बढ़ा दिया है। मुल्क को तवील अरसे से तवानाई के बहरान का सामना है। शहरों और देहातों में लोड शेडिंग आम बात है। ये फ़र्क जो तलब और रसद के दरमियान है, मईशत को मुतासर करता है और आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना देता है। पाकिस्तान तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बड़ी हद तक दरामदशुदा फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार करता है। तेल और गैस की दरामद न सिर्फ महंगी पड़ती है, बल्कि आलमी कीमतों के उतार चढ़ाव के रहमो करम पर भी रखती है। मुतबादल तवानाई जैसे सूरज, हवा और पानी की ताकत में बेहतरी ज़रूर आई है, मगर ये ज़राए अब भी मुस्तकिल वसी पैमाने की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक पायदार हल हो सकती है? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सफ़र का आगाज़ 1950 की दहाई में किया। इब्तिदा में साइंसी और पुरअमन मकासद के तहत वक्त के साथ साथ ये प्रोग्राम दफ़ाई और तवानाई के मैदान में तरक्की करता चला गया। 1972 में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप तामीर हुआ। कनाडा के ताउन से सियासी और तकनीकी रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तवानाई के ख्वाब को जिंदा रखा। आज पाकिस्तान के पास चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और हालिया कराची न्यूक्लियर प्लांट्स K2 और K3 समेत कई फ़ाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से कुछ चीन की मदद से कायम किए गए। न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान के तवानाई बहरान का एक मौसर हल बन सकती है। फॉसल फ्यूल के बरक्स न्यूक्लियर पावर तकरीबन ज़ीरो कार्बन के साथ बिजली पैदा करती है, जो माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस बनती है। इसका दूसरा अहम पहलू है मसलसल बिजली की फराहमी। न्यूक्लियर प्लांट्स दिन रात हर मौसम में मुस्तहकम बिजली फराहम करते हैं, जो शमसी या हवाई तवानाई के मुकाबले में कहीं ज़्यादा काबिल भरोसा है। न्यूक्लियर एनर्जी से पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होते हैं। इंजीनियरिंग, रिसर्च और मेंटेनेंस के शोबों में आला महारत की ज़रूरत होती है, जो नौजवानों के लिए तरक्की के दरवाज़े खोलती है। और सबसे बढ़कर इससे पाकिस्तान को दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवामी राय। न्यूक्लियर हादसात जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा ने दुनिया में खौफ फैला दिया, और पाकिस्तान में भी लोग न्यूक्लियर प्लांट से मुतल्लिक मोहतात रवैया रखते हैं। फिर आती है माली लागत। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर अरबों रुपए की सरमायाकारी मांगती है, जो तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। और सबसे पेचीदा मसला है न्यूक्लियर वेस्ट की तलफी। ताबकार फजले को महफूज अंदाज में ज़ख़ीरा करना एक तवील मुद्दती और हिसास अमल है। इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी के मुस्तकबिल के लिए बड़े मंसूबे तरतीब दिए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हदफ है कि 2030 तक मुल्क में न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार को 8800 मेगावाट तक पहुंचाया जाए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ताआवुन को फ़रोग़ दे रहा है, ख़ास तौर पर चीन के साथ। CPEC के तहत साथ ही नौजवान साइंसदानों की तालीम और तरबियत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मगर इस सफ़र में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम शफाफ पॉलिसीज़ अपनाएं, आवाम को एतमाद में लें, सिक्योरिटी और सेफ्टी को अव्वलीन तरजीह दें और माहौलियाती ज़िम्मेदारी का सबूत दें। न्यूक्लियर एनर्जी कोई जादुई हल नहीं, मगर ये एक ताकतवर इंतखाब ज़रूर है।
اگر دانشمندی سے اس شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے تو پاکستان ایک محفوظ، خود کفیل اور ماحول دوست توانائی کا مستقبل حاصل کر سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا پاکستان نیوکلیئر انرجی اپنا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نیوکلیئر انرجی پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔